अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर मोहम्मद सुहेल। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे फार्मूलाज इन एक्सेल 2030। इसके हमने फर्स्ट 2 लेक्चर पढ़ लिए थे। आज हमने इसका थर्ड वाला लेक्चर पढ़ना है। फर्स्ट 2 लेक्चर में बच्चे हमने देखा था कि फार्मूला क्या होता है, उसके बाद आपने देखा था कि इसमें सेल रेफरेंस क्या होता है, रेंज रेफरेंस क्या होता है, फिर हमने इसमें देखा था कि फार्मूला को अप्लाई करने के जो दो मेथड हैं, टाइपिंग मेथड और उसमें पॉइंटिंग मेथड, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। फिर हमने सेकंड लेक्चर में इसमें देखा था कि सेल रेफरेंस की जो 3 टाइप्स हैं वो उसमें था कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है। ये हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है टेक्स्ट फार्मूला, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, और उसमें सेकंड टॉपिक हमारा है मैथमेटिकली ऑपरेटर यूज्ड इन फार्मूला, और थर्ड वाला है एरर रिजल्ट। तो ये आज हमने 3 टॉपिक इस लेक्चर में कवर करने हैं। तो चलिए बच्चे, हम अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट फार्मूला। अब बच्चों, टेक्स्ट मैंने जब आपको फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें हमने देखा था कि फार्मूला में 4 मेन चीजें होती हैं, जिसमें एक चीज ये थी कि वैल्यूज। अब बच्चे, मैंने उसी वक्त आपको बताया था कि वैल्यूज जो होती हैं वो 2 टाइप्स की हो सकती हैं। एक तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है और दूसरी उसमें हो सकती है स्ट्रिंग वैल्यू। तो बच्चों, हमने ये देखा था कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें हम मैथमेटिकली ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है इसमें मैथमेटिकली ऑपरेटर हम नहीं परफॉर्म कर सकते। मतलब ना इसमें हम एडिशन कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जो टेक्स्ट वैल्यू होती है, जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, इसमें हम सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उस ऑपरेशन को कहते हैं कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन में क्या होता है कि दो स्ट्रिंग जो है वो आपस में कंबाइन करने को हम क्या कहते हैं, कंकैटिनेशन कहते हैं। और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है उसको कहते हैं एम्परसेंड साइन। जब हमने दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना हो तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है एम्परसेंड। बच्चे, ये हम इसकी कुछ एग्जांपल, जो है एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ये देखें, अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक कॉलम में है रिस्पेक्ट और दूसरे में है एल्डर, हमने इनको इकट्ठा कंबाइन करना है। ये सेल 3 में जो है सेल इसका है, ये वाला सेल C1 में। तो हमने इसको कंबाइन करने के लिए हमें बताया कि हमने इसका फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले उसी तरह हमने क्या करना है, इसमें लिखना है इज इक्वल। फिर हमने जो रिस्पेक्ट वाला जो सेल है इसका रेफरेंस ऐड करना है। फिर हमने क्योंकि कंबाइन करना है तो हम क्या करेंगे, एम्परसेंड का साइन यूज करेंगे। फिर हमने इसमें स्पेस देनी है, तो स्पेस देने के लिए हमारे पास हमने कोटेशन लगा के उसमें स्पेस देंगे। फिर हमने दूसरी स्ट्रिंग साथ ऐड करनी, तो उसली के साथ लिए एम्परसेंड का साइन यूज करेंगे। और फिर हमने ये जो वैल्यू है जो ऐड करनी है इसमें, वो उसका जो है सेल रेफरेंस वो ऐड करेंगे। इसका सेल रेफरेंस B1 है। तो इसको हम प्रैक्टिकली बच्चों करके देखते हैं कि ये कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं। ये क्योंकि कंकैटिनेशन है तो ये कैसे कर सकते हैं, हम इसको बच्चे देखते हैं। एक्सेल में हम इसको देखते हैं। ये हमारा एक्सेल शीट है और ये मैंने पहले ही आप लिख के रखे हुए ताकि हमारा टाइम इसमें वेस्ट ना हो। अब ये देखिए, हमारे पास ये एक सेल है, इसमें क्या है, रिस्पेक्ट, और ये दूसरा है सेल, इसमें क्या है, एल्डर। हमने इनको कंबाइन करना है इस सेल में। इसमें कंबाइन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जब भी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इज इक्वल का साइन लगाते हैं। इज इक्वल का साइन लगाया हमने, उसके बाद हमने जो है इसमें वैल्यू है, इसका जो वैल्यू हम फार्मूला में अप्लाई कर रहे हैं इनको कंबाइन करना है, और इसके लिए हम इसका सेल रेफरेंस ऐड करेंगे। सेल रेफरेंस ऐड करने के दो मेथड है। एक तो हम क्या करते हैं इसमें पॉइंट करके, तो मैंने पॉइंट करके उसको ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इसके बाद क्या करना है, हमने क्योंकि इसकी कंकैटिनेशन करनी है, कंकैटिनेशन के लिए आपको पता है इसका जो कैरेक्टर यूज होता है, ये सिंबल यूज होता है, वो है एम्परसेंड। तो एम्परसेंड हम लगाएंगे इस पर, एम्परसेंड हो गया। उसके बाद हमने क्या करनी है, इन दो वर्ड के दरम्यान में स्पेस रखनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोटेशन में स्पेस देंगे। ये हमने डबल कोड लगाया, फिर हमने स्पेस दी, फिर डबल कोड लगाया। अब हमने दूसरी स्ट्रिंग लिखनी है। दूसरी स्ट्रिंग से पहले हम क्या करेंगे, एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। तो एम्परसेंड का साइन हमने लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो फर्स्ट जो है वैल्यू वो थी, और उसके बाद हमने उसमें स्पेस दे ली। अब हमने सेकंड वाली जो वैल्यू है उसका सेल रेफरेंस जो है वो ऐड करना है। तो उस पर हम पॉइंटिंग वाले मेथड से इसको इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इस तरह हमारा ये
फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब जब फार्मूला बनेगा, जब हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटर को प्रेस करते हैं। जब हम इंटर को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दो वैल्यू को कंबाइन कर देगा। ये देखिए इसने क्या कर दिया, रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये इसने कंबाइन कर दिया। तो इस तरह हम ये इसकी कंकैटिनेशन कर सकते हैं। ये प्रोसीजर होता है कंकैटिनेट करने का दो स्ट्रिंग को। इसकी हम एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास एक एग्जांपल हम है, इसमें हमारे पास फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। हमने क्या करना है, इनको कंबाइन करके फुल नेम में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या, वही प्रोसीजर हमने फॉलो करना है जो हम अभी पीछे करके आए हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल का साइन लगाएंगे। इज इक्वल का साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो है कॉलम, फर्स्ट ये है जो सेल, इसका रेफरेंस ऐड करेंगे। इसका रेफरेंस ऐड करने के लिए हम इस पे पॉइंट भी कर सकते हैं या वैसे भी ऐड कर सकते हैं। अगर वैसे आपने ऐड करना है तो इसका जो बन रहा है रेफरेंस जो है वो है A2 ऐड करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें वही एम्परसेंड का साइन लगाना है। उसके बाद हमने स्पेस देनी है तो उसको कोटेशन में देंगे, डबल कोट में। इसके बाद हमने क्या करना है, एम्परसेंड का साइन लगाना है और उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरे वाले सेल का आपने रेफरेंस ऐड करना है। तो ये क्या बनेगा, इसका रेफरेंस B2। इस तरह ये हमारा फार्मूला ऐड हो गया। अब हमने क्या, इंटर को प्रेस करना है तो ये उसने इनको कंबाइन कर दिया। अब हमने इसको हम रिलेटिव फार्मूला, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है एक्स रिलेटिव रेफरेंस यूज करता है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से ये जो ऑटोफिल हैंडल है इसको प्रेस करके नीचे ले आएंगे और जहां तक जो वैल्यू है वहां पर हम ये माउस को रिलीज कर देंगे और इस तरह ये सारों को कंबाइन करके लिख देगा। अब ये देखें बच्चे, इस दिन दोनों को इसने कंबाइन कर दिया। मोहम्मद, ये मोहम्मद था, ये अली था, मोहम्मद अली कर दिया। ये गुलाम था, मुस्तफ़ा था, गुलाम मुस्तफ़ा कर दिया। इस तरह आरिफ था और अली था, इसको आरिफ अली कर दिया। अब बच्चों आपके लिए जो इसमें काम आपने ये करना है कि इसके दरमियान में एक और सेल, एक और कॉलम ऐड करके उसमें आपने मिडिल नेम लिखने हैं और फिर इन तीनों को आपने ऐड करना है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है और इसकी आपने करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। अब आप देखते हैं, हम इसमें सेकंड टॉपिक हमारा देखते हैं। ये है मैथमेटिकली ऑपरेटर यूज्ड इन फार्मूलाज। बच्चे आपको ये, इनसे आप वाकिफ होंगे कि मैथमेटिकली ऑपरेटर क्या होते हैं। ये आपने मैथ में भी पढ़े होंगे और पीछे जो 6 में भी हमने पढ़े थे ये मैथमेटिकली ऑपरेटर। इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये आपको तो पता ही है कि ये किस पर्पस के लिए यूज होती है। हम ये एक्सेल में भी उसी तरह यूज होते हैं जैसे मैथ में यूज होते हैं। ये हमने यहाँ पर ये देखना है कि इसकी प्रेसिडेंस क्या होती है। प्रेसिडेंस बच्चों ये होती है कि जब आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो आप उसमें से आपने, जब आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो आपने पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करना है उसमें से और बाद में कौन सा पार्ट सॉल्व करना है। तो इसके लिए ये इसकी प्रेसिडेंस का आपको पता होना चाहिए, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब इसमें ये सबसे पहले जब भी आपको आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हो बच्चों, तो आप सबसे पहले जो चीज सॉल्व होती है वो होती है ब्रैकेट्स। जहां पर ब्रैकेट्स हो वो सबसे वाले पहले पार्ट वो सॉल्व होता है। उसके बाद हमारे पास इसमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस एक्सपोनेंट की है। सेकंड नंबर पे हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनकी दोनों की इक्वल होती है प्रेसिडेंस। इसमें से अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करना है या डिवीजन को। इसमें होता ये है कि जो लेफ्ट से राइट में जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, जो बाद में आएगा उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। इन दोनों की भी सेम होती है प्रेसिडेंस। इसमें भी यही रूल फॉलो होगा कि लेफ्ट से राइट जब आप मूव करेंगे, जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में सॉल्व करेंगे। इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है, इसमें बच्चों देखिए सबसे पहले इसमें ब्रैकेट्स आ रही है। तो सबसे पहले जो आपने पार्ट सॉल्व करना है वो है ब्रैकेट्स वाला पार्ट। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है तो ये वाला पार्ट पहले सॉल्व हुआ, हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे होगा नहीं, क्योंकि जो ब्रैकेट्स है वो सबसे पहले पार्ट, जो ब्रैकेट्स वाला है वो सबसे पहले सॉल्व होता है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे।
इसमें क्या आएगा 11 आएगा, 11 को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। इसी तरह अब इन दोनों में प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो ये पहले सॉल्व होगा। इस तरह 16 बन जाएगा, फिर इसमें 3 ऐड होगा और 19 बन जाएगा। इसी तरह इसमें प्लस है, एक्सपोनेंट है, तो आपको पता है एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो ये पहले सॉल्व होगा। ये इसका बनेगा 81, 81 में 2 ऐड करेंगे तो 83 बन जाएगा। इसी तरह अब इसमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन की है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व होगा, इसमें 20 बन जाएगा। 20 के बाद अब देखेंगे 2 रह गए, एक प्लस और सब्ट्रैक्शन का। तो आपको पता है कि इन दोनों की सेम है तो आपने लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है। तो लेफ्ट में पहले प्लस आएगा, प्लस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करना है, 24 आ जाएगा। जब 24 आएगा तो उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 बन जाएगा। इसी तरह अब इसमें आप देखेंगे इसमें से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस सेम होती है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो लेफ्ट में से पहले ये आता है डिवीजन, तो आपने 10 को 2 से डिवाइड करना है तो इसका 5 आंसर आएगा। 5 को आपने फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर जो आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 के बाद आपने क्या करना है, इसमें ये 2 रह जाएंगे प्लस और सब्ट्रैक्शन, तो आपको पता है इनकी सेम है तो जो आपने लेफ्ट से राइट मूव करना है तो सबसे पहले प्लस आ जाएगा तो इसमें ये बन जाएगा 21। 21 से जब आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह बच्चों आपको इसकी प्रेसिडेंस का पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट पहले सॉल्व होना है और कौन सा बाद में सॉल्व होना है। उसके बाद बच्चों एंड पे हमने ये देखना है कि जब आप एक्सेल में बच्चों फार्मूलाज अप्लाई करते हैं तो उसमें बाज दफा क्या होता है कि आपको प्रॉपर आंसर की बजाय आपको कुछ एरर आ जाते हैं। तो उन एरर वो क्यों आते हैं, उसमें आप में बाज दफा फार्मूले में मसला होता है जिसकी वजह से एक्सेल उसको प्रोसेस नहीं कर रहा होता, तो इस वजह से आपके एरर आ जाते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से एरर, ये कुछ कॉमन एरर हैं जो अमूमन एक्सेल में आते हैं और ये आपको देखने में मिलेंगे जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको ये अमूमन मिलेंगे। ये वाले एरर जो आपको ये लिस्ट किए गए हैं इनमें देखते हैं आप एक एक को देखते हैं कि ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। अब ये वाला जो एरर है बच्चों ना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो कॉलम है जिसमें आप वैल्यू ऐड किया आपने, ये इतना वाइड नहीं है कि उस वैल्यू को जो आपने इसमें लिखी है वो उसको शो करवा सके, तो इसीलिए ये एरर आ जाता है। उसके बाद ये जो सेकंड है बच्चे, इसमें ये है कि आप कोई इनवैलिड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे बाज दफा हम क्या करते हैं कि हम किसी वैल्यू को 0 पर डिवाइड कर देते हैं, तो जब हम किसी वैल्यू को 0 पर डिवाइड करेंगे तो ये वाला एरर अमूमन शो होता है आपको। इसी तरह ये थर्ड में बच्चों क्या है कि ये इस एरर का मतलब ये होता है कि आप फार्मूला में जो वैल्यू यूज कर रहे हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब है वो अवेलेबल नहीं है तो वो कैसे उसको मैं फार्मूला अप्लाई करेगा, तो ये वाला एरर तब आता है। अब इसमें बच्चों क्या होता है कि इसमें वैल्यूज के वो जो आप वैल्यू यूज कर रहे होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या हो सकता है कि मतलब बाज दफा आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है लेकिन वो एक्चुअल में वैल्यू उसको नेगेटिव फार्मूले में यूज हो रही होती है। जैसे आपने अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया में नेगेटिव वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर आप उसमें नेगेटिव वैल्यू देंगे तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये तब आएगा जब आप मतलब पॉजिटिव वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको नेगेटिव वैल्यू फार्मूले में अप्लाई हो रही है। और ये वाला जो एरर है बच्चों, ये तब आता है जब आप फार्मूला में वो वैल्यू यूज कर रहे हैं जो एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये अमूमन तब होता है जब आपने एक्सेल में जो एक्सेल की वर्कशीट होती है उसमें कोई सेल जो है उनको डिलीट कर दिया है और उसकी वैल्यू आप फार्मूला में यूज कर रहे हैं। तो जब फार्मूला को वो वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो फिर ये जो एरर है ये तब आता है। अब ये वाला एरर बच्चों ये तब आता है जैसे कि अगर आप फार्मूले में कोई वैल्यू यूज कर रहे हैं, जो आर्गूमेंट यूज कर रहे हैं वो आर्गूमेंट ही आप उसको इनवैलिड दे रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर आप कोई फार्मूला आपने अप्लाई किया, मैथमेटिकली फार्मूला अप्लाई किया है और आप उसमें जो वैल्यूज को दे रहे हैं वो है स्ट्रिंग टाइप की या टेक्स्ट टाइप की, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रिंग पर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो ही नहीं सकता, स्ट्रिंग पर ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं हो सकता मैथमेटिकली, तो उसको हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। मैथमेटिकली ऑपरेशन तो न्यूमेरिक वैल्यू पर परफॉर्म होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रिंग वैल्यू पर तो कंकैटिनेशन जो ऑपरेशन है ये एक ही परफॉर्म होता है, मैथमेटिकली ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होता, तब ये एरर अमूमन आता है। तो इसमें बच्चों ये जो है आपका एंड पे असाइनमेंट है ये आपने करनी है
इसमें आपने क्या करना है कि जो पेज है इसके 6, 7, 8 और 9 इसको आपने केयरफुली पढ़ना है, इसको रीड आउट करना सारे पेजेस को, और उसमें उसमें आपको ये आंसर कुछ ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर मिलेंगे, ये आपने अपनी नोटबुक पर अच्छी तरह से राइट करने हैं नीट एंड क्लीन मार्जिन लगा के। इसमें सबसे पहले जो है आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब इस मैंने ये बच्चों आपको बताया कि ये क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जिस पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ आपने क्या इसमें कंकैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब जो सेकंड इसका क्वेश्चन है व्हाट इज कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन बच्चों मैंने आपको बता भी दिया है कि इसमें हम क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग को ज्वाइन, स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंकैटिनेशन। अब विच सिंबल इज यूज फॉर कंकैटिनेशन, इसमें आपको मैंने बच्चों बता दिया एम्परसेंड का जो सिंबल है ये यूज होता है कंकैटिनेशन के लिए। तो ये आपने इसका राइट करना है आंसर। इसी तरह अगर है राइट ऑन द मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड देयर प्रेसिडेंस, आपने क्या करना है इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर राइट करने हैं और उनके आगे उसकी प्रेसिडेंस बतानी है कि सबसे प्रेसिडेंस ज्यादा किसकी होती है, एक्सपोनेंट की, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की होती है, फिर उसके बाद आपने बताना है कि सेकंड नंबर पे होती है, थर्ड नंबर पे होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो ये सारे आपने क्वेश्चन के आंसर लिखने, ये अब मैंने आपको बता भी दिए हैं, अब आपने इनको अच्छी तरह राइट करना है, यही आपकी असाइनमेंट है। तो ये आपने नेक्स्ट जब आपने स्कूल आना है तो उससे पहले आपने ये लेक्चर ध्यान से सुन के आना है, इसको इसी तरह आपने अपने इसका होमवर्क भी कंप्लीट करके आना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।